नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं आशीष पेठे, चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आशीष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, क्योंकि शनिवार को आप लोगों की मीटिंग हुई और उसमें जो हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बहुत सारी बातें हुई हैं। आप लोगों को भरोसा दिया गया है कि जो कंसर्न है आप लोगों के उसको सुना गया है ध्यान से, और 10 पीस से कम देने वाले छोटे व्यापारियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। सिंगल पीस ज्वेलरी की भी हॉल मार्किंग होगी, ज्वेलर्स को अपना मार्का लगाने की भी इजाज़त मिल सकती है, और मैन्युफैक्चरर्स भी हॉल मार्किंग सेंटर लगा सकते हैं। पोर्टल लिंक से राहत संभव है। हालांकि इन सबको लेकर के ज्वेलर को आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन का इंतज़ार है, रिटर्न में इसका इंतज़ार है। लेकिन आप जरा बताएं कि एक इनमें से जो बड़ी बात है वो ये कि 31 अगस्त की डेडलाइन थी हॉल मार्किंग के नियम को एक्सेप्ट करने की। क्या ये तारीख भी बढ़ रही है क्या सर? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। एक्चुअली जो हमारी परसों मीटिंग हुई माननीय मंत्री महोदय से, तो उनको हमने ये कहा था कि जो HOID की जो शुरुआत की जो सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत सारी तकलीफें आ रही है, बहुत सारी एरर्स आ रही है, और ज्वेलर्स अभी तक सेटल नहीं हुए हैं। तो उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया है कि मैं नवंबर एंड तक हम कोई किसी भी ज्वेलर पे कार्रवाई नहीं करेंगे, और जो इनिशियल स्टेजेस में जो बहुत सारी एरर सिस्टम में आई है उसका भी वो छानबीन करेंगे, और जो इनिशियल एरर के बेस पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। तो सर ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये हमें हेडलाइन दे रहे हैं, हमें न्यूज़ दे रहे हैं कि 31 अगस्त की जगह आप ये तारीख बढ़ाकर 31 नवंबर कर दी गई है। ये बात आप सर कह रहे हैं। क्या इसका कोई रिटर्न में अभी आया है क्या कहीं से सरकार की तरफ से लिखित में कि आप लोगों को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है आशीष जी हॉल मार्किंग के नियम को इम्प्लीमेंट करने के लिए? ये मिनिस्टर साहब ने हमें शनिवार को शाम को 5 बजे की जो हमारी मीटिंग थी उसमें कहा है। उसके बाद तो संडे और आज बैंक हॉलिडे था, तो शायद कल या परसों में ऑफिशियल आ सकता है, लेकिन उन्होंने मीटिंग में हमें ये जरूर कहा था। वी आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन ऑल्सो ऑफिशियल। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मीटिंग में जी ओके, तो आप कह रहे हैं कि मीटिंग में सरकार ने आपको भरोसा दिया है कि 3 महीने का एक्सटेंशन ज्वेलर्स को दिया जाएगा नए हॉलमार्किंग नियम को पूरी तरह से लागू करने के लिए 31 तारीख। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है, और मैं अपनी टीम से कहूंगा कि इस खबर को जरा हाईलाइट करके चलाएं। आशीष पेठे जी के हवाले से, जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के हवाले से ये खबर पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी खबर है कि 3 महीने का एक्सटेंशन आप, क्योंकि 31 अगस्त की तारीख कल है, तो 31 अगस्त तक का जब ये लागू हुआ था जून में, आपको दर्शकों को बता दें ये खबर क्या है। जब जून में हॉलमार्किंग के नियम लागू हुए थे 16 जून को, तब ये कहा गया था कि 31 अगस्त तक की जो तारीख है तब तक सभी ज्वेलर को हॉलमार्किंग के नियम को इम्प्लीमेंट करना होगा। तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई ज्वेलर नहीं भी कर पा रहा है किसी कारणवश हॉलमार्किंग के नियम को लागू, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आशीष जी अब हमें बता रहे हैं कि इसमें 3 महीने की और बढ़ोतरी कर दी गई है। नवंबर के आखिर तक का वक्त दे दिया गया है कि तब तक ज्वेलर इसे इम्प्लीमेंट करें। मतलब ये कि नवंबर के आखिर तक उनके ऊपर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जाएगा अगर कोई हॉलमार्किंग के नियम को लागू नहीं भी कर पाता है तो। राइट सर आशीष जी, यही बात है? यस, मीटिंग में यही बात हुई थी। और मृत्युंजय जी, मैं ये कहना चाहूँगा, इस बार की मीटिंग में मिनिस्टर साहब ने पूरा इसका स्टडी करके आए थे कि क्या क्या ग्राउंड रियलिटीज में क्या क्या तकलीफें हो रही है, सॉफ्टवेयर कैसा चल रहा है। तो उन्होंने हमको 2-3 बड़ी राहत दी, जो कि छोटे छोटे 10 से अंदर वाले जो लोग पीस लेके जाते थे हॉलमार्किंग को, उनको तकलीफ होती थी, छोटे ज्वेलर्स को तकलीफ होती थी। तो उसके लिए उन्होंने हमको स्पेसिफिकली राहत दी है कि 10 के अंदर वाले इसके पीस हो गए उनको प्रायोरिटी मिलेगी हॉलमार्किंग करने के लिए। और एक बहुत बड़ी दूसरी उन्होंने राहत दी है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये मेथड यूज करके ही हॉलमार्किंग का माल हॉलमार्किंग होगा, ताकि सिर्फ बड़े लोगों को प्राथमिकता नहीं मिले, सब छोटे लोगों को भी राइट टाइम पे उनका माल हॉलमार्क करके मिले।
इसके लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का उन्होंने नया फॉर्मूला लाया है कि जिसका माल पहले हॉलमार्क के लिए पहुंच जाएगा उसका माल उसके सबसे पहले उसका माल हॉलमार्क होगा, और छोटे लोगों को उन्होंने राहत दी है। और जो सॉफ्टवेयर स्लो चल रहा था उसके लिए उन्होंने एक ऐसा विचार कर रहे हैं कि शायद एक एक्सटर्नल ऑडिट रखेंगे, जिससे ये सॉफ्टवेयर या कनेक्टिविटी में कुछ तकलीफें हुए तो उसका एक एक्सटर्नल ऑडिट करने का भी उन्होंने बात किया है। ठीक बात है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अभी जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन आशीष पेठे जी हमारे साथ लाइव हैं और वो कह रहे हैं कि 3 महीने का एक्सटेंशन ज्वेलर को और दिया गया है। शनिवार की बैठक में आधिकारिक तौर पर इसको लेकर के ऑर्डर भी आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि ऑर्डर भी आ जाएगा 1-2 दिन में, लेकिन वो हमें बता रहे हैं कि 3 महीने की डेडलाइन यहाँ पर बढ़ा दी गई है हॉल मार्किंग के नियम को लागू करने के लिए। मतलब ये कि 30 नवंबर तक अगर कोई ज्वेलर नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आशीष जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं सर कि HUID को लेकर के आप लोगों का बहुत विरोध था, और जो 6 डिजिट का हॉलमार्किंग के अलावा जो 6 डिजिट का HUID नंबर है उसको लेकर आप लोग विरोध कर रहे थे कि इसमें बहुत वक्त लगता है, इसमें ट्रेसिबिलिटी का इशू है कि ट्रेस हो जाएगा किसने खरीदा किसने बेचा और बार बार ये एंट्री करनी पड़ेगी। इसको लेकर कोई बातचीत हुई क्या सर? आशीष जी, इसमें कोई छूट मिल रही है क्या आप लोगों को? इसमें स्पष्ट रूप से मिनिस्टर साहब से बात हुई और मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने क्लियर कट ये हमें क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि HUID के रूप से उन्हें किसी भी तरह का ट्रैकिंग ज्वेलरी का नहीं करना है। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है। और जो दूसरा जो हॉलमार्किंग सिर्फ हॉलमार्क सेंटर तक लागू होना था उसकी भी उन्होंने वापस पुष्टि की है, और जो डेटा आगे ज्वेलर के पास पोर्टल पे पुश हो रहा था वो भी इसके आगे नहीं होगा। ये दोनों महत्वपूर्ण पुष्टियां उन्होंने की है, तो उससे बहुत बड़ी राहत मिली है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो HUID जो नंबर है, जो ये जो नंबर की एंट्री होगी, जो फिलिंग, वो सिर्फ हॉल मार्किंग सेंटर पे होगी, ज्वेलर को इससे कोई लेना देना नहीं है सर? नहीं, ज्वेलर को इनवॉइस में लिखने की जरूरत नहीं है, उसका ट्रैकिंग करने की जरूरत नहीं। अच्छा, लेकिन ज्वेलर तो सर वो जो HUID वाला ज्वेलरी है वही बेच पाएंगे ना सिर्फ? हाँ, अभी 1 जुलाई के बाद तो जो भी ज्वेलरी हॉलमार्क हो रही है वो तो HUID के अंदर ही हो रही है आज से, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीना हो गया। तो आज जो नई ज्वेलरी जो भी बन रही है वो HUID के तहत ही होगी। ये तो ऑलरेडी कायदे में आ चुका है, तो उसी रीत से होगी। लेकिन ज्वेलर्स को डर था कि इससे ट्रेसेबिलिटी अगर कुछ लिखा पढ़ी में उसकी कम ज्यादा हो जाता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि इसका कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं होगा और ये सिर्फ हॉलमार्क सेंटर तक सीमित होगा। इसको ज्वेलर को उसका काउंट रखने की या उसको बिल में लिखने की कोई जरूरत नहीं। सर, एक बात मुझे थोड़ा सा इसमें और एक सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि हॉलमार्किंग सेंटर तक ही HUID सीमित होगा, तो आप जरा बताएं कि अगर कोई ज्वेलर अपनी ज्वेलरी की हॉलमार्किंग करवाता है तो ये रिकॉर्ड तो हॉलमार्किंग सेंटर के पास रहेगा ना कि फलाना ज्वेलर ने इतनी ज्वेलरी की हॉलमार्किंग कराई है और उसकी HUID नंबर ये है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर कोई कंज्यूमर, मैं अगर जाके ज्वेलरी खरीदता हूँ और अगर HUID नंबर वाली ज्वेलरी तो मैं लूंगा, तो क्या ये पता चल जाएगा कि इस नंबर वाली HUID की ज्वेलरी किसने खरीदी है? नहीं, ये कस्टमर तक जाएगा नहीं, क्योंकि ज्वेलर्स तक भी नहीं आने वाला है, तो कस्टमर तक तो नहीं जाएगा। इसमें अगर वो HUID नंबर से अगर वो BIS को कांटेक्ट करता है कस्टमर, तो उसको ये पता चलेगा कि ये जेन्युइन हॉलमार्क की हुई ज्वेलरी है क्या, और वो कौन से डेट में हुई है, वो सब पता चल सकता है। लेकिन किस ज्वेलर के पास से आई, बाद में कौन से होलसेलर को गई, वो सब पोर्टल में कहीं नहीं दिखाई देगा। ये बात आपने क्लियर कर दी कि इससे कंज्यूमर को और ज्वेलर को कुछ लेना देना नहीं है HUID नंबर से। एक सवाल और पेठे जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए किसी कंज्यूमर ने ज्वेलरी खरीदी और अगर मुझे ये इच्छा हो या मुझे अगर कोई शक हो कि मैं इस ज्वेलरी की प्योरिटी को क्रॉस चेक करवाऊं, HUID नंबर से मैं क्या पता कर सकता हूं? अगर मैं पता करना चाहूं, जो HUID नंबर मेरी ज्वेलरी पे लिखा रहेगा, उस नंबर के जरिए कंज्यूमर को क्या फायदा होने वाला है? मैं क्या क्या जान सकता हूँ उस नंबर के जरिए सर? एग्जैक्ट BIS को ही इसका आइडिया होगा, लेकिन मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो HUID नंबर होगा उस पे से BIS को कांटेक्ट करके वेदर ये पीस जेन्युइनली हॉलमार्क हुआ है क्या और किसने किया है, कितना पता पक्का चल सकता है। क्योंकि जो फेक मार्किंग हो रही थी
उसको रोकने के लिए उन्होंने किया है। तो ये जेन्युइन मार्किंग हुआ कि नहीं, ये कस्टमर को पता चल सकता है। और उसका प्योरिटी चेक करने का भी पूरा अधिकार कस्टमर को है। बीआईएस पे साइट के जाके हॉलमार्क सेंटर्स का पता लेके वहाँ पे या बीआईएस के किसी भी ऑफिस में जाके कस्टमर इसका प्योरिटी चेक करवा सकता है। अच्छा, एक बात और सर, क्योंकि ये कस्टमर की एक आदत भी होती है, जब हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो इंक्वायरी बहुत करते हैं। तो जब ज्वेलरी खरीदने जाएं हम लोग, और मान लीजिए किसी कस्टमर के मन में ये सवाल आ जाए ज्वेलरी की दुकान पे कि अगर ज्वेलर से ये पूछे कि भाई ये HUID का जो नंबर है ये आपने कब हॉलमार्क कराया है, कहाँ से कराया है, तो इसकी जानकारी ज्वेलर कैसे दे पाएंगे कंज्यूमर को, अगर ज्वेलर के पास नहीं होगी जानकारी तो? ये जो हमारे ज्वेलर का थोड़ा विरोध इसमें जो था, उसका ये भी एक कारण था कि HUID नया सिस्टम आने के बाद जो मैन्युफैक्चरर है और हॉलमार्क सेंटर है, ये दोनों का मार्क जो ज्वेलरी पे लगता था वो अभी इसमें निकल गया। उसकी जगह पे ये 6 डिजिट का HUID आ गया है। तो उससे कॉमन मैन को या किसी भी ज्वेलर को तुरंत ये पता नहीं चलेगा जब तक वो साइट में जाके या BIS में इसकी छानबीन नहीं करता। तो उसको BIS का सहारा लेके इसको आपसे सर ध्यान आया, जो आपने मार्क की बात आपने की, ये जो इसमें आप मतलब बैठक में ये भी जानकारी आ रही है कि ज्वेलर अपना मार्क भी यूज कर सकते हैं। जो ज्वेलरी का अपना कोई, अगर किसी ज्वेलर का अपना मार्क है यूज करना चाहें वो भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई ज्वेलर अपना मार्क यूज करता है तब क्या उसे हॉल मार्किंग की जरूरत नहीं है, या फिर हॉल मार्किंग तो कराना ही होगा, उसके ऊपर से आप अपना मार्क का यूज कर लें वो अलग है? ये हॉल मार्किंग और ज्वेलर का मार्क ये दो अलग चीज है नितिन जी। हॉल मार्किंग का जो पूरा मार्किंग आता है HUID के साथ में, वो हॉल मार्किंग का मार्क अलग है। और ये ज्वेलर का मार्किंग जो है हाउस मार्क कहते हैं या आइडेंटिफिकेशन मार्क ज्वेलर का कहते हैं, ये उसकी बात है। हालांकि मीटिंग में ये भी बात हुई कि कोई बड़ा अगर मैन्युफैक्चरर है, कोई बड़ा ज्वेलर है, तो उसको इन प्रिंसिपल आगे जाके सरकार इस पे नियम बना के उनको खुद हॉल मार्किंग या मार्किंग करने की इजाजत शायद दे सकती है। इस पे सरकार विचार कर रही है। अभी इस पे पूर्ण निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन उस पर विचार कर रहे हैं कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर खुद उसका मार्क हॉल मार्किंग करके लगा देगा तो कस्टमर को भी क्लैरिटी होगी और वो ज्वेलर को भी माल हॉल मार्किंग सेंटर भेजना लाना, उसकी सिक्योरिटी जोखम वो सब कम हो जाएगा और पूरा स्पीड बढ़ सकता है। इसके लिए इसके बारे में भी सरकार विचार कर रही है। अभी तक पूरा निर्णय नहीं हुआ। ओके, ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आप आशीष पेठे जी, आपका डिटेल में हमसे बात करने के लिए, बताने के लिए कि बैठक में क्या क्या हुआ है। और आपने एक बड़ी खबर ये दी है कि ज्वेलरी हॉलमार्किंग के नियम को लागू करने की जो तारीख है उसमें जो छूट दी गई है 3 महीने आप कह रहे हैं कि तारीख और बढ़ा दी गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन आना इसको लेकर के अभी बाकी है, लेकिन आशीष पेठे जी कह रहे हैं कि इस तरह के फैसले हुए हैं और इसको लेकर जल्द आधिकारिक बयान या आधिकारिक कम्युनिकेशन हो सकता है। बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आप क्या कर सकते हैं, मार्केट का मूड माहौल कैसा है। तो गोल्ड का मार्केट करीब 200 रुपये नीचे है और क्रूड का मार्केट 32 रुपये नीचे है। तो आप जरा बताएं अनुज जी कि आज गोल्ड और सिल्वर में, पहले गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं फिर बाद में क्रूड की बात करेंगे। आप जरा बताएं कि आज शाम के लिए गोल्ड और सिल्वर में क्या ट्रेड लिया जाए। मित्र जी गुड इवनिंग। देखिए लास्ट वीक जो जैक्सन होल की मीटिंग हुई थी वहाँ से एक पॉजिटिव आउटकम निकला था और उसके बाद हमने गोल्ड सिल्वर में एक अच्छी रैली बनती हुई देखी थी। गोल्ड आप देखें तो $1810 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और सिल्वर भी $24 के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो ट्रेंड जो है गोल्ड सिल्वर का वो पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि इवनिंग में खरीदारी का ट्रेंड रहना चाहिए। तो गोल्ड के अंदर करीबन 47,250 के आसपास खरीदारी करें, 47,050 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 47,750 47,850 तक हो सकता है। सिल्वर में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 63,600 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 62,900 का रहेगा, टारगेट करीबन 64,800 तक हो सकता है। तो जिस तरीके से डॉलर में वीकनेस आई है और जो मीटिंग का आउटकम निकला है वो थोड़ा पॉजिटिव है गोल्ड सिल्वर के लिए। हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का माहौल बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपकी हो गई गोल्ड और सिल्वर पर। लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब, और पहला सवाल है नितिन का। पूछिए नितिन जी। गणेश हैं, गणेश, नितिन से हमारा संपर्क टूट गया है। गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए गणेश जी, पूछिए। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार, पूछिए सर। सर ग्वार के ऊपर सवाल है, तो ये मतलब कहाँ तक जाएगा मार्च अप्रैल तक? मार्च अप्रैल तक ग्वार का भाव कहां तक जा सकता है, बताइए बीरेन जी।
इसमें इतना लंबा नहीं सोचना चाहिए। जो कमोडिटी एक दिन में 6,000 का 12,000, दूसरे दिन 12,000 से 6,000 होती है, तो इसमें लंबा व्यू नहीं होना चाहिए। बट फिर भी नियर टर्म इसका रुझान ऐसा है कि 56-57 इसका बॉटम है, अपसाइड में 68,000-7200 के बीच इसका टॉप है। तो जनरल बाई ऑन डिप्स यानी गिरावट पे बाई की रणनीति कामयाब रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनेश का, राजस्थान से है हमारे साथ। पूछिए दिनेश जी। सर मेरा कॉपर बाइंग पड़ा है 740 रुपए का और निकल बाइंग पड़ी है 1468 रुपए की। 740 पर कॉपर और 1468 पर निकल। बताइए अनुज जी, क्या करना चाहिए इन दोनों कमोडिटी में? देखिए, दोनों ही कमोडिटी में इवन पूरे ही बेस मेटल में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। कॉपर में मुझे लगता है कि आपको जल्दी ही 735 तक 740 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, तो वहाँ आप एग्जिट ले सकते हैं। और निकल के अंदर भी हमने लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि यहाँ पर भी आपको जो आपके लेवल्स हैं वो यहाँ पर मिल सकते हैं। थोड़ा सा होल्ड आपको 1-2 दिन करना पड़ेगा, बट मुझे लगता है कि जो ट्रेंड बना है बेस मेटल में वो पॉजिटिव है। तो खरीदारी की जो पोजीशन है, मुझे लगता है कि इसको होल्ड करना चाहिए। यहाँ से हमें अपसाइड बेस मेटल में देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है। बीरेन जी, क्रूड का मार्केट, बीरेन जी आपको कैसा लग रहा है सर? आज शाम के लिए क्रूड का मार्केट आप देखिए 31 रुपए नीचे है। दो खबरें हैं, एक तो जैसे जो मैक्सिको की खाड़ी में तूफान आया उससे बहुत दाम बढ़े पिछले हफ्ते करीब 10%, लेकिन दूसरी तरफ डिमांड घटने की आशंका भी खास करके अमेरिका में ही लगातार बढ़ रही है, जिस तरह से कोरोना के मामले वहां पर बढ़े हैं। तो आप जरा बताएं कि इन दोनों खबरों के बीच अब क्रूड मार्केट की चाल यहां से क्या होने वाली है? आपकी बात सही है। हरिकेन की बात करें तो जो डैमेज एक्सपेक्टेड था उससे काफी कमजोर, जब लैंडफॉल हुआ तब वो कैटेगरी 1 बन गया था, तो कोई ज्यादा डैमेज की बातें नहीं है। और प्रिकॉशन काफी लिए गए थे। कोरोना की स्थिति धीरे धीरे गंभीर बन रही है वहां पे, स्पेशली रिपब्लिकन स्टेट से वहां स्थिति गंभीर है। क्रूड में 5,060 के आसपास शॉर्ट किया जाए, 5105 का स्टॉप लॉस रहेगा और नियर टर्म टारगेट 4950 का रख सकते हैं। आगे शायद 4880 तक भी मिल सकता है। ठीक है, नवनीत गुलाटी हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए गुलाटी जी। सर मैंने नेचुरल गैस बाइंग किए हुए है 326 रुपए में, क्या करना चाहिए सर? अच्छा, 326 पर आपकी बाइंग है नेचुरल गैस। इस वक्त मार्केट है 317 रुपए 30 पैसे पर। बताइए अनुज जी, अभी रुकना ठीक रहेगा? एक बार दोबारा मार्केट तेजी के मूड में आएगा या निकल जाए? अब यहाँ से रिकवरी की गुंजाइश अभी आपको कम दिख रही है? और देखिए, मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में भी ट्रेंड पॉजिटिव है। हमने पिछले 2 हफ्ते से कंटिन्यूस एक पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देखा है और नो डाउट की जो इन्वेंट्री है वो भी यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में ये अपनी बाई की पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि अगेन 330-335 तक के लेवल यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो नेचुरल गैस में खरीदारी की पोजीशन को होल्ड करके चलें। ठीक है, मीरा हैं आप हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। बताइए मीरा। कॉटन सीड केक में क्या सस्ता है? हेलो, कॉटन केक में? हाँ, कॉटन सीड केक। ओके, कॉटन केक पर आपका सवाल है। जी जी, बीरेन जी बताएं सर, कॉटन केक का फ्यूचर अभी आपको क्या दिख रहा है? सितंबर कॉटन केक थोड़ा दबाव पे रहेगा, वहाँ एक्सपायरी है लास्ट महीना, एफएडी का माल शायद निकलेगा और दिसंबर है वो थोड़ा उसमें बाइंग दिख सकती है। तो मैं दिसंबर कॉटन केक जो कि फिजिकल से 300-400 सस्ता है उसमें बाइंग प्रेफर करूंगा 2520 के आसपास। 2440 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 2650 का लक्ष्य होना चाहिए और ये पोजिशनल कॉल है। इसका टाइम फ्रेम 4-6 वीक का है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कि अभी इसमें क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कुछ और। अच्छा, इस बीच इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए इंद्रजीत जी। सर ये था नेचुरल गैस 313 में सेल किया हुआ है अक्टूबर का, तो क्या करना चाहिए सर? 313 में पे आपने, अच्छा 313 के भाव पर आपने सेल किया है नेचुरल गैस? ओ, मार्केट ऊपर है, 317 के ऊपर है। बताइए बीरेन जी, क्या सुझाव इनके लिए आपका?
थोड़ा ओवरबॉट मार्केट है, हल्का सा करेक्शन आ सकता है 307 305 तक, लेकिन वहां तक अगर 311-12 में मिले तो एग्जिट कर लेना चाहिए और प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस 333 रखना चाहिए। वहां क्रॉस होगा तो मे भी 348 348 तक देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल सर। हमारी कॉल नेचुरल एल्युमिनियम में रहेगी, जहां पर खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट करीबन 215 तक हो सकता है, तो एल्युमिनियम में बाय का कॉल बनाया जा सकता है। आपकी कॉल? जिंक में बाय प्रेफर, सितंबर जिंक बाय प्रेफर करेंगे 246 में। 250 का टारगेट रहेगा, 244 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी? आखिरी कॉल हमारी नेचुरल गैस में रहेगी। नेचुरल गैस में खरीदारी करके चलें, ऊपर में 327 तक टारगेट देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, बीरेन जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज शाम के कारोबार में कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं।